Assalamualaikum student. Today we solve exercise 12.1 question 5. From the table given below, draw a frequency polygon on histogram for the given frequency distribution. हमने क्या हिस्टोग्राम पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है। तो हमें क्या क्लास लिमिट्स गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। 10 से 14 6, 15 से 19 17, 20 से 24 23, 25 से 29 30, 30 से 34 22, 35 से 39 13। सॉल्यूशन ये आपने कॉलम बना लेने हैं, वेट्स, फ्रीक्वेंसीज और क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। तो अब क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड होती हैं। 15 में से 14 माइनस करें 1, 1 को 2 पर डिवाइड करें 0.5। अब लोअर लिमिट्स में 0.5 माइनस करें और अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करें। 10 में से 0.5 माइनस करें 9.5 बनता है। 9.5 से 14.5। अब आपने क्या करना है, 0.5 ऐड करते जाना है। 19.5, 24.5, अपर लिमिट्स राइट कर लेनी है पहले। 29.5, 34.5, 39.5। अब लोअर लिमिट्स क्या होंगी, अपर लिमिट्स जो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट्स होगी वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट्स होगी। तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे, 14.5, यहाँ पर 19.5, यहाँ पर 24.5, यहाँ पर 29.5, यहाँ पर 34.5, 34.5। ये हमारी क्या क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। अब देखें हमारी फ्रीक्वेंसीज कहाँ से 6 से कहाँ तक है, 30 तक है। और क्लास बाउंड्री कहाँ से 9.5 से 39.5। वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसीज को शो करेंगे। क्या है, फ्रीक्वेंसी 6 से 30 तक है, हमने क्या 5 का गैप लिया है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। और एक्स एक्सिस पर हम क्लास बाउंड्रीज को लेंगे। एक्स एक्सिस पर हम क्लास बाउंड्री को लेंगे। तो देखें अब हमारी क्या है, क्लास साइज हमारा सेम था तो हमने यहाँ डिफरेंस भी सेम लेने हैं। फर्स्ट में क्या है 9.5, 9.5 से 14.5, 14.5 से 19.5। अब 9.5 से आपने ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड आते जाना है, कहाँ तक 39.5 तक। 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, फिर 34.5 से 39.5। तो ये क्या है, सेम हमारे क्लास साइज सेम था तो हमने यहाँ पे डिफरेंस भी सेम लेना है। अब जब हमारी क्लास बाउंड्रीज 9.5 से 14.5, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी क्या है, 9.5 से 14.5 फ्रीक्वेंसी क्या है 6। 9.5 से फ्रीक्वेंसी क्या है 6, 6 कहाँ 5 से थोड़ा सा ऊपर। तो आपने स्केल रखना है ऐसे और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। रेक्टेंगुलर बनाने हैं, हमने क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनानी है। और फिर इन्हें क्लोज कर देना है। 14.5 से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है और 9.5 से 6 तक भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इन लाइंस को ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट देखें 14.5 से 19.5 फ्रीक्वेंसी क्या है
17, 14.5 से कहाँ 17, फ्रीक्वेंसी 17, 15 से थोड़ा सा ऊपर। अब इस लाइन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और यहाँ 19.5 से कहाँ तक ले जाना है, 17 तक। और यहाँ से इसे भी कर देना है। और फिर इन लाइंस को ऐसे क्लोज कर देना है। नेक्स्ट है 19.5 से 24.5, फ्रीक्वेंसी क्या है 23। 19.5 से 23, 23 का मतलब 20 और 25 के बिटवीन। तो इस लाइन को और बढ़ा दें, इसके सेंटर तक ले जाएं और यहाँ से 24.5 को भी लाइन ड्रॉ कर दें, इस पर भी लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह। ये क्या है, रेक्टेंगल शेप बन गई। नेक्स्ट है 24 से 24.5 से 29.5, फ्रीक्वेंसी क्या है 30। इस तरह आपने लाइन ड्रा कर लेनी है और फिर इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये एक रेक्टेंगल शेप बन गई। नेक्स्ट देखें 29.5 से 34.5, फ्रीक्वेंसी क्या है 22। 29.5 से 22 कहाँ बनता है, 20 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर बनता है। सेंटर में 23 और ये 20 से थोड़ा सा नीचे 22 बनता है। इन लाइंस को ज्वाइन कर लें। 34 से आपने लाइन ड्रॉ करनी है और 22 ये इन्हें आपस में ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट है 34.5 से 39.5, फ्रीक्वेंसी क्या है 13। 39 से आपने लाइन ड्रॉ करनी है कहाँ तक, 13 तक। 13 कहाँ बनता है 10 से, 10 और 15 के बिटवीन। तो ये आपने इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये हमारी बन गई है हिस्टोग्राम। अब हमने इस पर बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, इन रेक्टेंगल्स का मिड पॉइंट लेना है। ये रेक्टेंगल्स बन गए, इनका मिड पॉइंट क्या है, एक इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ये, इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ये, इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ये, और इसका ये पॉइंट्स, इसका ये पॉइंट्स और इस रेक्टेंगल का ये पॉइंट्स। अब हमने क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है, तो हम एक और इंटरवल यहाँ से भी एक क्लास इंक्रीज करेंगे और इस साइड से भी एक क्लास लेंगे। तो उनका बिटवीन, उनका मिड पॉइंट क्या है, ये पॉइंट्स बनता है और इस क्लास का मिड पॉइंट ये पॉइंट बनता है। अब इन पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेना है। इस पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, फिर इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है और इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लेना। ये क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, आपने बस प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स। इसने क्या है, दिए गए डाटा शो किया गया है, उसमें नंबर ऑफ हेड्स को शो किया गया है इन एन एक्सपेरिमेंट, एक तजर्बे में, ऑफ 50 सेट, 50 सेट के एक तजर्बे में नंबर ऑफ हेड्स को शो किया गया है
ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने के तजर्बे में शो किया गया। नंबर ऑफ हेड्स को 5 टाइम्स, एक कॉइन को 5 टाइम टॉस करने के तजर्बे में नंबर ऑफ हेड्स को शो किया गया है। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से। ये हमें डाटा गिवन है, नंबर ऑफ हेड्स हमें गिवन है। अब देख हमने क्या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेक करनी है। क्वेश्चन 6 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ हेड्स को शो करें इस कॉलम में और फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करें। नंबर ऑफ हेड्स क्या होंगे? एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हो सकता है 0 हेड हो सकता है 1 हेड हो सकता है 2 हेड हो, अप टू सॉन कितने टाइम हमने कॉइन को टॉस करना है? 5 टाइम। तो नंबर ऑफ हेड्स क्या होंगे? 0 से 5 तक, 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5। अब हमने देखना है डाटा से कि 0 कितने टाइम आता है। अब यहाँ से 0 देखें, 1, 0 को देखने हैं 1 2 3 4 5। इस लाइन में तो 5 0 हैं और इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है 0 कितना टाइम है? 5 टाइम है। तो आपने फ्रीक्वेंसी में 5 राइट कर लेना है। नेक्स्ट 1 चेक करते हैं। अब 1 को चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7। 1 कितना टाइम है? 7 टाइम है। तो आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी में क्या राइट करना है? 7। नेक्स्ट 2 को चेक करते हैं। 2 चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितना टाइम आया? 9 टाइम। तो आपने यहाँ पर 9 राइट कर लेना है। अब 3 को चेक करते हैं। अब यहाँ से 3 चेक करें कितना टाइम आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अगेन चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना टाइम आया? 14 टाइम। तो 3 फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हेड्स 3 हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। तो यहाँ 14 राइट करना है। अब 4 को चेक करते हैं। 4 चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ पर 9 राइट करना है। नंबर ऑफ हेड्स 4 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। अब 5 चेक करते हैं। 5 चेक करें, 5 1 2 3 4 5 6 और कोई 5 नहीं है। तो 5 कितना टाइम है? 6 टाइम। 5 कितना टाइम है? 6 टाइम। अब इन्हें हम काउंट कर कर देखते हैं कि उसने कहा था ना कि 50 का सेट है, तो ये 50 बनते हैं या नहीं। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करें। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 6, इक्वलिटी प्रेस करें, 50। समीशन f इज इक्वल टू 15। इसका मतलब ये है कि हमने फ्रीक्वेंसी सही फाइंड की हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट। मैथ के टेस्ट में ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वर ग्रुप्ड इन टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उनकी क्या फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। क्या क्या 35 से 37 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए, 2 ने। 38 से 44 12 स्टूडेंट। 45 से 54 16। 55 से 61 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए, 13। 62 से 67 9 स्टूडेंट ने लिए। 68 से 72 3 स्टूडेंट ने लिए मार्क्स मैथ के टेस्ट में। नेक्स्ट क्या कहा है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ड्रॉ करें फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करें। क्वेश्चन 7 सोल्यूशन। हमें क्लास लिमिट गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हमने देखना है कि क्लास इंटरवल सेम है या नहीं। आप देखें 38 में से 35 माइनस करें 3। 45 में से 38 माइनस करें 45 में से 38 माइनस करें तो 7 बनते हैं। अब इस क्लास में तो इन दोनों क्लास में डिफरेंस कितना है, 5 का। फिर इन दोनों में डिफरेंस 7 का। नेक्स्ट में 10 का। अब टूसन डिफरेंस है, तो जब क्लास इंटरवल सेम ना हो तो हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेंगी। हमें क्या बनानी पड़ेंगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। और हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री तो ऑलवेज बनाएंगे। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे इनके डिफरेंस से। 2 डिवाइडेड बाय 3, डिफरेंस 38 में से 35 माइनस के 3 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0.6। 6 आता है तो हम 1 डिजिट लेंगे पॉइंट्स के बाद। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। 45 माइनस 38, डिफरेंस कितना आया, 7। तो अब 12 को डिवाइड करना है 7 पर। 12 डिवाइडेड बाय 7, तो हमें क्या फाइंड होगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1.7। 1.7। नेक्स्ट के लिए 55 माइनस 45, डिफरेंस कितना है, 10। अब 16 को डिवाइड करें 10 पर तो क्या आता है, 1.6। 16 डिवाइडेड बाय 10 1.6, तो यहाँ पर राइट करेंगे 1.6। नेक्स्ट के लिए 62 माइनस 55 कितना है, 7। अब 13 को डिवाइड करेंगे 7 पर। 13 डिवाइडेड बाय 7 1.8। राउंड ऑफ करके भी राइट कर सकते हैं। 1.8 5 था तो हम 9 भी राइट कर सकते हैं, 1.8 भी राइट कर सकते हैं। इसका कोई डिफरेंस नहीं, इशू नहीं है इतने से डिफरेंस का। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, 68 माइनस 62, डिफरेंस कितना है, 6। अब 9 को डिवाइड करेंगे 6 पर। 9 डिवाइडेड बाय 6, ये क्या है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, 1.5। अब देखें यहाँ पर 68 से 72 से आगे जो क्लास होगी वो क्या है, 73। 73 में 73 से माइनस करें 68 को, डिफरेंस क्या आता है, 5। अब 5 को डिवाइड कर 3 को डिवाइड करेंगे 5 पर। 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या है, 0.6। 0.6। अब हमने हिस्टोग्राम ड्रा करनी है तो उसके लिए क्लास बाउंड्रीज क्या कहते हैं,
इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। लोअर लिमिट्स में से अपर लिमिट्स को माइनस करें। 38 माइनस 37, 1 को 2 पर डिवाइड करें, 0.5। 0.5 35 में से 0.5 माइनस करें और 37 में ऐड करें। 35 में से 0.5 माइनस करें तो क्या आता है 34.5 से 37.5। अब आपने अपर लिमिट्स राइट करते जाना है। 44.5, 54.5, 61.5, 67.5, 72.5। अब जो इस क्लास की अपर लिमिट्स होगी वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट्स होगी, तो ये सेम होती हैं क्लास बाउंड्रीज में। 37.5, 44.5, 54.5, 61.5 और 67.5। अब हम y एक्सिस पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे और x एक्सिस पर क्लास बाउंड्री को। अब देखें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कहाँ से 0.6 से कहाँ तक है 1.9 तक। x एक्सिस पर क्लास बाउंड्री को शो करेंगे और y एक्सिस पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कहाँ से 0.6 से थी तो हमने 0.5, 1, 1.5, 2 हमने 0.5 का डिफरेंस लिया है। अब यहाँ पर क्या क्लास बाउंड्रीज, अब देखें क्लास बाउंड्रीज क्या है 34.5 से 37.5, तो इनके बिटवीन डिफरेंस कितना था 3 का। 34.5 से 37.5 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 0.6 और इनमें डिफरेंस कितना है 3, ये 3। नेक्स्ट में डिफरेंस कितना है 7 का, तो यहाँ पर आपने स्केल की मदद से 0.6 कहाँ से 0.5 से थोड़ा सा ऊपर 34.5 लाइन ड्रा करनी है 0.6 और 37.5 पर भी लाइन ड्रा करनी है कहाँ तक 0.6 तक, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, और फिर इन लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। ये क्या एक रेक्टेंगल की शेप बन गई। नेक्स्ट है 37 से 44.5 और इनका डिफरेंस कितना था 7 का, तो आपने अंदाज़न थोड़ा सा गैप ज़्यादा ले लेना है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा लेना है। और इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 1.7। 1.7 कहाँ, इस लाइन को 1.7, ये 1.5, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर और इंक्रीज कर लेना है। 1.5 से थोड़ा सा ऊपर इस लाइन को और बढ़ा लेना है और 44.5 से भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है कहाँ तक 1.7 तक, और फिर इन लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। फिर इन लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। ये क्या एक रेक्टेंगल की शेप बन गई। नेक्स्ट है क्लास बाउंड्रीज क्या है 44.5 से 54.5, तो इसकी एडजस्टिव फ्रीक्वेंसी है 1.6 और इनमें डिफरेंस कितना है 10 का। 10 का डिफरेंस है, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेना है, गैप ज़्यादा ले लेना है। तो ये क्या है, अब इस लाइन को कहाँ तक ड्रा करनी है 1.6 तक। 1.6 का 0.5 से थोड़ा सा नीचे 0.7, 1.7 से नीचे आपने स्केल को ऐसे रखना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है 1.5 से थोड़ा सा ऊपर 1.6, फिर इन लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह नेक्स्ट देख क्लास बाउंड्रीज क्या है 54.5 से 61.5,
और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 1.9। अब देखें इनमें डिफरेंस कितना है 7 का, इनमें डिफरेंस कितना है 7 का। अब देखें ये मैं पेंसिल से ड्रा करें, इसमें डिफरेंस 7 का था और इसमें डिफरेंस 10 का और फिर नेक्स्ट में फिर 7 का डिफरेंस है, तो ये 7 का डिफरेंस है। तो आपने यहाँ से थोड़ा सा अब कम कर देना, ये 10 था तो 10 से थोड़ा सा बैक आ जाएंगे 7। तो इसको कहाँ तक ड्रा करना है 1.9, 1.9 कहाँ 2 से थोड़ा सा नीचे। तो ऐसे स्केल रखना है और लाइन को ड्रा कर लेना है कहाँ तक 2 से थोड़ा सा नीचे 1.9 और इस लाइन को भी बढ़ा लेना है। टू से थोड़ा सा नीचे ही रखना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखें 61.5 से 67.5 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 1.5। अब इनका डिफरेंस कितना है 6 का, इनमें डिफरेंस कितना है 6 का। इन दोनों क्लास में देखना है डिफरेंस, 68 में से 62 को माइनस करें 6 आता है, तो डिफरेंस कितना हुआ 6, तो हमने 6 का गैप लेना है। अब देखें पहले गैप 7 का था और अब क्या है 6 का, तो थोड़ा सा कम कर देना है, खुद ही अंदाज़न यहाँ पॉइंट्स लगा लेना है। अब इस लाइन को ड्रा करना है कहाँ तक 1.5, 1.5 कहाँ ये, तो हमने इस लाइन को यहाँ तक ड्रा करना है। ऐसे स्केल रखना है आपने और लाइन को ड्रा कर लेना है कहाँ तक 1.5 तक और फिर इन्हें ज्वाइन कर लेना है। ये क्या एक रेक्टेंगल शेप्स बनी है हमारे पास। नेक्स्ट है 67.5 से 72.5 और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 0.6। अब इनमें गैप कितना है 5 का, 73 में से 68 माइनस करें 5, ये 72 है। नेक्स्ट क्लास कहाँ से स्टार्ट होगी 73 से, तो 73 में से 68 को माइनस करते हैं तो क्या 5 का डिफरेंस आता है। ऐसे स्केल रखना है और लाइन ड्रा कर लेनी है कहाँ तक 0.6 तक, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर और फिर इन लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। अब देखें फर्स्ट में डिफरेंस कितना 3 का था, नेक्स्ट में 7, फिर इंक्रीज हुआ 10, फिर 7 और फिर उसके बाद 6 के बाद 5। इस क्वेश्चन में हमने हिस्टोग्राम को ही प्लॉट करना था। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।